हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल रिसर्च एकेडमी के अंदर। आज मैं आप सभी से कॉलम का जो डिटेलिंग है, डक्टाइल डिटेलिंग होता है, उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं, जो कि ड्राइंग में जब भी आप अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्चर हो, आपको ये डिटेल पूरी तरह से पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होता है। ठीक है, ये जो भी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आपने अभी तक देखा होगा वो सब किसके अकॉर्डिंग होता है, जो हमारे पास IS कोड है 13920 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो कोड आपको दिख रहा है ये इस कोड के अकॉर्डिंग डिटेलिंग होती है 139020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया होता है, पूरी कॉलम में कहाँ कहाँ पे कौन सा कोड प्रेफर करना है, क्या डिस्टेंस रखना है, इसके ऊपर और सारी डिटेल्स दी होती है। ठीक है, हमें लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, हमें रीजन कैसे सिलेक्ट करना है, रेनफोर्समेंट कैसे देना है। सो फ्रेंड, आज हम इसी के रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड, अगर आप साइट पे हो, जॉब कर रहे हो कहीं पे, आपने देखा होगा हमेशा पहले जब भी आप प्रिपरेशन कर लेते हो, जब एक्सकवेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि हम PCC को करें। ठीक है, एक स्पेसिफिक हमारे पास थिकनेस दी होती है, वो 4 इंच से 6 इंच के बीच में होती है। उसके अकॉर्डिंग हम PCC करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 4 इंच का दिया हुआ है, PCC कर देते हैं। फिर 4 इंच के मार्जिन पे, ठीक है, दोनों तरफ से आपने 4 इंच का मार्जिन देख रहे होगे आप यहाँ पे, ये भी मार्जिन 4 से 6 इंच का होता है, 4 से 6 इंच का मार्जिन होता है। ये आप मार्जिन लेने के बाद में आपका फुटिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है। फुटिंग में क्या है, ये आइसोलेटेड फुटिंग आपको दिख रहा है, ये आइसोलेटेड फुटिंग है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस होता होगा, ठीक है, आपके ग्राउंड लेवल से, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे आपको कुछ डिस्टेंस होगा, उसको एक्सकावेट करना होता है। एक्सकावेशन के बाद उसके ऊपर नीचे फुटिंग बनेगा, उसके बाद ऊपर कॉलम स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है, टाई बीम की भी डिटेलिंग आपको दी होती है। उसके बाद इसका रीजन डिसाइडेड होता है। देखो इसमें क्या, जो कॉलम है ना, इसके अंदर हमें क्या देखना होता है, कॉलम का रीजन डिसाइडेड होता है। जैसे H/6 पे A रीजन है, ये रहा हमारा B रीजन। ठीक है, H/6 पे फिर A रीजन है, यानी कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट से H/6 पे एक रीजन बनाया हुआ है, और फिर H/6 पे एक रीजन बनाया हुआ है। H कौन सा है, फ्लोर के सेंटर से, ठीक है, यहाँ का जो डिस्टेंस है, जो फ्लोर का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारा इसका H होता है, जो हाइट है इसका। उसके बाद इसमें दिया होता है कि आपने ओवरलैप कहाँ पे करना है, ओवरलैप किस रीजन में करना है। तो ओवरलैप यहाँ पे आपको B रीजन दिख रहा होगा, इस B रीजन के अंदर हम ओवरलैप करते हैं। ये हमारा रेस्ट पोजीशन होता है। ठीक है, अब क्या, अब आपने एक एक करके डिटेल इसके अंदर देखना है। डेवलपमेंट लेंथ दिया होता है, आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ हमेशा आपको ये दिया होता है, आपने कितना लेना होता है, 50D प्लस 10D, और फिर माइनस कर देते हैं जो भी यहाँ पे बेंड हो रहा होता है, इसके हिसाब से ये हमारा LD होता है जो ये दिया हुआ है। ठीक है, इस साइड भी वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम, आपने ये जो मिनिमम थिकनेस रखना होता है वो 300 mm रखना होता है। ठीक है, जो IS कोड में दिया हुआ है अप्रोक्स 300 mm रखना होता है। उसके बाद आपको ये ड्राइंग स्पेसिफाई किया होगा कि जो स्लैब लेना है हमने वहाँ पे, वो कितने थिकनेस का लेना है। जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको लैप रीजन मिलता है। लैप रीजन के क्या है, ये मिडल हाफ में अप्रॉक्स लैप रीजन होता है। अब जहाँ पे भी लैपिंग करते हैं हम कॉलम के अंदर, ध्यान रखना है आपने, लैप रीजन कहाँ पे रखते हैं, हमेशा मिडल हाफ में रखते हैं। बट जब भी आप लैप रखते हो मिडल हाफ में, उसमें 2-3 पॉइंट होता है जिसको आपने ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि आपके पास 4 बार है जिसको आपने ज्वाइंट करना है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो 50% इसका बार है, जो नंबर ऑफ बार है उसका 50% ही एक साथ में एक जगह पे लैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1/2 है,
ठीक है, पूरे कॉलम का ये 1/2 है। आपने क्या करना है, 2 को इस रीजन में करना है और 2 को इस रीजन में करना है। ओके, ऐसे अल्टरनेट करके आपने इसमें लैपिंग प्रोवाइड करना होता है। लैपिंग कितना देना होता है, लैपिंग 50D से बराबर या फिर ज़्यादा देना होता है। ओके, जो 50D है, जो लेंथ होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ, या तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ए रीजन, और फिर एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जहाँ भी ओवरलैप देना है, जो भी ओवरलैप का, मान लो अपने ओवरलैप का रीजन ये दे दिया, इसी रीजन के अंदर ये 4 बार ओवरलैप्ड है, 2 बार यहाँ पे ओवरलैप्ड है, 2 बार यहाँ पे ओवरलैप्ड है, तो इसके बीच में जो रिंग होगा उसके बीच के डिस्टेंस हमेशा 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 150 mm। इसके हिसाब से आपने इसके अंदर पूरी ये ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। वैसे आपका और या तो इससे कम होगा या इसके बराबर होना चाहिए ये, बट आपको क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको ये दिया होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया हुआ, ये हमारा ड्राइंग है एक, इसके अंदर इन्होंने डक्टाइल डिटेलिंग के अंदर दिया हुआ है। ए रीजन में क्या होगा, 8 mm का जो बार है, ठीक है, 8 लेग्ड है ये, 8 लेग्ड याद रखना होता है, 8 लेग्ड है ये। 10 mm डाया का बार है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर पे देना है। जो हमारा ए रीजन है वो 8 लेग्ड बार है और 4 इंच सेंटर टू सेंटर देना है h/6 तक। उसके बाद जो बी रीजन है, बी रीजन के अंदर क्या करना है, 8 लेग्ड बार देना है, 10 mm डाया का देना है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर देना है, बट ओवरलैप को छोड़ के। ओवरलैप के अंदर क्या रखना है आपने, हमेशा 150 mm ही रखना है, ठीक है। चाहे वो अगर यहाँ पे चेंज भी होता है, जैसे 7 हुए होता, अब बट आपने यहाँ पे क्या करना होता है, 150 mm ही लेना था, यानी 6 इंच ही लेना था आपने। ऐसे करके आपने प्रॉपर पूरा इसके अंदर ड्राइंग स्पेसिफाई किया होता है, वैसे आपने पूरा स्टडी करना होता है। फिर ऐसे पूरा डिटेलिंग आपको दिया होगा, इसके अंदर कुछ आपको नोट्स भी लिखे होते हैं, उसको भी आपने प्रॉपर स्टडी करना है। जैसे M25 कंक्रीट यूज होगा, जितने भी कॉलम है उसमें M25 यूज होगा। उसके बाद जो हमारा सीमेंट है वो 300 kg पर MQ से कम नहीं होगा, ठीक है। और M25 मिक्स यूज होना है, 350 kg फॉर M30 मिक्स के लिए यूज होगा। PCC अंदर फुटिंग कितना है, 148 लिखा हुआ है। जितने भी PCC होंगे फुटिंग के अंदर वो 148 पे होगा, रेशियो पे 148 रेशियो। आप कमेंट में करके बताना कि उसका जो रेशियो कितना होता है, ठीक है, उसका मटेरियल रेशियो कितना होता है, उसको कौन सा मिक्स बोलते हैं। M48 को, M48 का कौन सा मिक्स डिज़ाइन होता है। मिनिमम क्लियर कवर आपने इसके अकॉर्डिंग देना है। मिनिमम फाउंडेशन के लिए 50 हो जाएगा, कॉलम के लिए 40 mm हो जाएगा, बीम के लिए 25 और स्लैब के लिए 20 mm हो जाएगा। वैसे ही रेनफोर्समेंट बार के लिए दिया हुआ ये 500D, यानी कि मिनिमम ग्रेड आपको 500D ही यूज करना है। अब आपने कमेंट में ये लिखकर बताना है कि कौन कौन सा बार ग्रेड का इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। और जो हमारा 1893 कोड है, जो कि रेनफोर्समेंट के लिए जो हमारा अर्थक्विक है उसके अकॉर्डिंग जो हम रेनफोर्समेंट डालते हैं उसमें क्या स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट हमने 13920 के अकॉर्डिंग किया हुआ है। अब क्या यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 50% बार सेल बी स्प्लाइट एट 1 सेक्शन। जैसे मैंने 2 सेक्शन काटा हुआ था, तो यहाँ पे अगर एक बार हो रहा है तो ऐसे एक बार हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी एक रीजन में एक ही जगह पे 2 बार, एक सेक्शन पे ऐसे 4 बार आपने कभी भी स्प्लाइस नहीं करना है, यानी लैपिंग नहीं देना है दोनों के बीच में। अब जहाँ भी लैप होगा वहाँ पे 150 mm से ज़्यादा का उनके बीच में स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके आपने डिटेलिंग वहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, सब आपने प्रॉपर नोट्स पढ़ना है इसका, फिर उसके बाद ध्यान देना है। फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियोज़ हम और लाएंगे जो आपको साइट पे जाने के बाद बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।